हरियाणा जन सेवक पार्टी बनाकर 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में किंग मेकर बनने का ख्वाब देख रहे महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू का हिसाब किताब पहली रैली से पहले ही गड़बड़ा गया है। बलराज कुंडू को एक बड़ा झटका आज उसमें लगा जब उनके सबसे खास विश्वसनीय नेताओं में शामिल अनुराग खटकड़ ने उनकी पार्टी छोड़कर जेजेपी ज्वाइन कर ली। आज सिरसा में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और जेजेपी महासचिव दिग्विजय चौटाला की अगुवाई में अनुराग खटकड़ ने अपने साथियों के साथ जेजेपी ज्वाइन कर ली। अनुराग खटकड़ का जाना बलराज कुंडू के लिए बड़ा झटका माना जाएगा, क्योंकि बलराज कुंडू ने पिछले एक साल में उचाना में जितने भी कार्यक्रम किए उनमें सबसे ज्यादा भागीदारी और सहयोग अनुराग खटकड़ का ही रहा। बलराज कुंडू 2 नवंबर को जींद में अपनी पार्टी की पहली रैली करने जा रहे हैं और इसके लिए भी भीड़ जुटाने का बड़ा जिम्मा अनुराग खटकड़ के कंधों पर भी था। लेकिन रैली से पहले ही अनुराग खटकड़ का जेजेपी ज्वाइन करना कुंडू के लिए एक बड़ा नुकसान कहा जाएगा। बलराज कुंडू मिशन उचाना पर निकले हुए थे और अनुराग खटकड़ के पार्टी छोड़ने से उनका मिशन उचाना भी खराब हो गया है। अनुराग खटकड़ को बलराज कुंडू उचाना से चुनाव लड़ाना चाहते थे और दुष्यंत चौटाला के समीकरणों को खराब करना चाहते थे। उचाना बलराज कुंडू के सबसे बड़े एजेंडे में शामिल है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बलराज कुंडू ने जींद जिले में सबसे ज्यादा कार्यक्रम उचाना में ही किए थे। लगभग 1 दर्जन कार्यक्रम वो उचाना में कर चुके हैं और इसके अलावा रैली की तैयारियों के लिए भी बलराज कुंडू ने सबसे पहले जनसंपर्क अभियान भी उचाना हल्के से शुरू किया था। कहीं न कहीं उचाना बलराज कुंडू के एजेंडे में सबसे खास जगह रखता है और इस खास मिशन के अंदर सबसे बड़ी भूमिका अनुराग खटकड़ के भी थे। अनुराग खटकड़ जींद जिले के बड़े सक्रिय एक्टिव युवा नेताओं में शामिल हैं। वो पहले इनेलो के युवा जिलाध्यक्ष रहे और उसके बाद बलराज कुंडू ने भी अपने मंच में उन्हें युवा जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपने का काम किया था। अनुराग खटकड़ ने जिला परिषद का चुनाव भी लड़ा था और थोड़े से वोटों से चुनाव हार गए थे। 2024 के चुनाव को लेकर उचाना के महासंग्राम में इन युवा नेताओं की बड़ी भूमिका है और अनुराग खटकड़ के महत्व को समझते हुए ही दुष्यंत चौटाला ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। वैसे ये भी कह सकते हैं कि अनुराग खटकड़ ने घर में वापसी भी की है, क्योंकि अनुराग खटकड़ पहले इनसो के पदाधिकारी रहे हैं और दिग्विजय चौटाला के नज़दीकी नेताओं में शामिल रहे हैं। अनुराग खटकड़ के बलराज कुंडू की पार्टी छोड़ने के चलते जहां कुंडू को बड़ा झटका लगा है, वहीं दुष्यंत चौटाला को बड़ा फायदा हुआ है। खटकड़ बेल्ट को लेकर दुष्यंत चौटाला काफ़ी संवेदनशील है, क्योंकि खटकड़ बेल्ट ने ही हमेशा दुष्यंत चौटाला या चौटाला परिवार का सबसे ज़्यादा साथ निभाने का काम किया है। इस बेल्ट को चौटाला परिवार की सबसे मजबूत बेल्ट कहा जाता है। जब से बलराज कुंडू इस बेल्ट में एक्टिव हुए हैं, जब से रामपाल माजरा खटकड़ बेल्ट को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, तब से दुष्यंत चौटाला के खतरे की घंटी बजती हुई नजर आ रही थी। इसलिए दुष्यंत चौटाला ने भी रामपाल माजरा और बलराज कुंडू दोनों की साझी मुहिम को फेल करते हुए आज अनुराग खटकड़ को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। अनुराग खटकड़ उचाना की पॉलिटिक्स में एक्टिव युवा नेताओं में शामिल हैं और उनके जेजेपी में आने से जेजेपी को बड़ा फायदा होगा। कहीं न कहीं बलराज कुंडू की सारी रणनीति अब अनुराग खटकड़ के पार्टी छोड़ने से फेल हो गई है और अब बलराज कुंडू को नए सिरे से अपनी रणनीति बनानी होगी। बलराज कुंडू अपनी पार्टी हरियाणा जन सेवक पार्टी को जींद जिले में सबसे ज्यादा मजबूत करना चाहते थे। बलराज कुंडू को लगता है कि रोहतक से ज्यादा जींद जिले में उनकी पार्टी की संभावनाएं ज्यादा हैं। उनको इस बात का एहसास था कि जींद जिले में अब दुष्यंत चौटाला के प्रति बड़ी नाराजगी के चलते उनकी पार्टी लोगों के दिलों में जगह बना सकती है, वहां से अच्छे वोट ले सकती है और बलराज कुंडू को अगर जींद जिले से बड़ा समर्थन मिल गया तो वो 2024 चुनाव में दुष्यंत चौटाला की तरह किंग मेकर बनने का ख्वाब भी देख रहे थे। इसीलिए बलराज कुंडू ने अपनी नई पार्टी की पहली रैली जींद में रखने का काम किया और 2 नवंबर को बलराज कुंडू जींद में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन से पहले ही अनुराग खटकड़ की उनकी पार्टी छोड़ने के चलते बलराज कुंडू की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। उनके लिए उचाना से बड़ी भीड़ निकालने का अब रास्ता भी बंद हो गया है। अब उन्हें उचाना में नए सहयोगों को तलाशना होगा, लेकिन अनुराग खटकड़ के बराबर का सहयोगी मिलना उनके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अनुराग खटकड़ के जरिए ही लगभग 3 दर्जन गाँव के अंदर बलराज कुंडू उचाना में जा चुके थे। अब उन्हें इस बात का नुकसान होगा, क्योंकि जहां जहां अनुराग खटकड़ उनको ले गए थे उनके साथ साथ उनकी टीम भी जेजेपी में आ गई है। अनुराग खटकड़ के साथ जेजेपी में शामिल होने वाले लोगों में प्रमुख रूप से सुदकैन खुद के सरपंच गुरमीत राणा, सुनील मलिक, संदीप ढांडा मेंबर, बिट्टू राणा, जोनी राणा और जसबीर राणा शामिल हैं।
अनुराग खटकड़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगे हुए थे और इसलिए उन्होंने उचना विकास मंच बनाकर भी लगातार पिछले कई साल से उचना में एक्टिव पॉलिटिक्स की है। वो उचना के उन चंद युवा नेताओं में शामिल हैं जो एक्टिव पॉलिटिक्स में लगातार अपनी भूमिका निभा रहे हैं और उचना में लगातार मुद्दों की पॉलिटिक्स करते आए हैं। अनुराग खटकड़ के जेजेपी में शामिल होने से जहां दुष्यंत चौटाला को बड़ा फायदा हुआ है, वहीं अब कहीं ना कहीं बलराज कुंडू के लिए समस्याएं बढ़ गई हैं, चुनौतियां बढ़ गई हैं। बलराज कुंडू के पास वैसे भी जींद जिले में ज़्यादा संख्या में साथी नहीं थे, बड़े नेता नहीं थे और ऐसे में एक युवा सक्रिय नेता का उनकी पार्टी को छोड़ना उनकी पार्टी के लिए बड़ा झटका कहा जाएगा। बलराज कुंडू अभी अपनी पार्टी की नींव मजबूत करने की कोशिशों में लगे हुए थे और 2 नवंबर को जींद में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करके वो अपनी पार्टी के लिए बेहतर संभावनाएं तलाशने के रास्ते पे आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उससे पहले ही अनुराग खटकड़ के उनकी पार्टी को छोड़ने के चलते बलराज कुंडू को करारा झटका लगा है और इस झटके की भरपाई करना उनके लिए फिलहाल उचना में मुमकिन नजर नहीं आता है। यानी पहली रैली से पहले ही बलराज कुंडू को करारा झटका लग गया है और उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अब देखने की बात यह है कि बलराज कुंडू की रैली पर अनुराग खटकड़ के पार्टी छोड़ने से कितना असर पड़ेगा और अब उनके मुकाबले में बलराज कुंडू उचना में किस चेहरे को खड़ा करते हैं। बलराज कुंडू की जींद रैली में उचना से बड़ी भीड़ निकलने का रास्ता ही बंद हो गया है, क्योंकि जब तक अनुराग खटकड़ थे तब तक ये लग रहा था कि उचना से काफ़ी संख्या में लोग बलराज कुंडू की रैली में जा सकते हैं। लेकिन अब अनुराग खटकड़ के पार्टी छोड़ने के चलते बलराज कुंडू के लिए उचना में बड़ी जगह बनाना, बड़ा जन समर्थन हासिल करना भी बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उनके पास दमदार साथियों का अभाव है। बलराज कुंडू की पार्टी की अभी भविष्य की नीतियों को देखते हुए ही अभी युवाओं के साथ जुड़ने में परहेज कर रहे हैं, सीमित संख्या में ही लोग उनकी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। ऐसे में बलराज कुंडू के लिए अनुराग खटकड़ जैसे साथी का साथ छोड़ना एक बड़ा नुकसान कहा जाएगा, क्योंकि बलराज कुंडू अभी सभी गांव में अपनी पार्टी की संभावनाएं तलाश रहे थे और गांव-गांव में जाकर अनुराग खटकड़ जैसे नेताओं के भरोसे ही वो अपने पार्टी के पैर जमाने की उम्मीद कर रहे थे। ऐसे में अनुराग खटकड़ जैसा साथी खोना उनके लिए एक बड़ा झटका कहा जाएगा। आपको बता दें, पिछले 1 साल के दौरान जींद जिले में ही बलराज कुंडू की सबसे ज़्यादा एक्टिविटी रही और जींद जिले में भी उचना हल्के में ही बलराज कुंडू सबसे एक्टिव रहे। कहने की बलराज कुंडू के एजेंडे पर उचना सबसे ऊपर था और वो मिशन उचना के तहत ही अनुराग खटकड़ को साथ लेकर चल रहे थे। ये चर्चाएं भी चल रही थी कि बलराज कुंडू यहाँ उचना के अंदर अनुराग खटकड़ को चुनाव लड़ाने का काम कर सकते हैं और दुष्यंत चौटाला के समीकरणों को बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। कहीं न कहीं रामपाल माजरा भी अनुराग खटकड़ के जरिए खटकड़ बेल्ट को एकजुट करने की मुहिम चलाए हुए थे। इसके लिए 2 मीटिंगें हो चुकी थी। एक मीटिंग तो खुद अनुराग खटकड़ के घर पर सुदखैन खुर्द में हुई थी, जिसके चलते उनकी पॉलिटिक्स के लिए भी अब नई चैलेंज पैदा हो गए हैं। अब अनुराग खटकड़ के जेजेपी जाने के बाद रामपाल माजरे की मुहिम भी फुस होती हुई नजर आ रही है। अब देखने की बात यह है कि अनुराग खटकड़ का फायदा दुष्यंत चौटाला कितना उठाने का काम करते हैं। लेकिन ये बात सच है कि अब बलराज कुंडू और रामपाल माजरा दोनों को ही अब उचना के मिशन को लेकर नए सिरे से रणनीति बनानी होगी, नए नेताओं के साथ जुड़ना पड़ेगा और नई मुहिम का आगाज करना होगा। अनुराग खटकड़ के जेजेपी में आने से दुष्यंत चौटाला को बड़ा फायदा हुआ है और नेगेटिविटी के माहौल में उनकी एंट्री दुष्यंत चौटाला और जेजेपी के लिए एक अच्छा वेलकम कही जाएगी। दुष्यंत चौटाला की उचना की पॉलिटिक्स में अनुराग खटकड़ की भूमिका को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज के साथ बने रहिएगा। अनुराग खटकड़ के आगामी सियासी भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।